हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो सब्जेक्ट्स आप देखें वीडियो में, अगर आपका सब्जेक्ट है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फ्री है एप्लीकेशन, जैसे कि ये सभी महिलाओं के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड ST SC कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फी है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप एप्लीकेशन कर सकेंगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है। सैलरी अच्छी बनेगी, 85,000 रुपीज स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी बनने वाली है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक पे लेवल 10, परमानेंट पोस्ट है। 57,700 बेसिक पे रहेगी, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे। एंड इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 अगस्त। 24 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हिंदू कॉलेज से आई हुई है वैकेंसीज। अगर हिंदू कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उसमें से एक है हिंदू कॉलेज। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, दिल्ली में है। तो जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी। इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होनी है। सब्जेक्ट्स जिनमें वैकेंसीज हैं वो देखेंगे। बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन किसी के काम आए। बॉटनी में 2 वैकेंसीज है। इसमें ध्यान देना है कि अनारक्षित सीट में एक भी नहीं है। तो EWS कैटेगरी में है तो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज है, जिसमें UR में 1 है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अनारक्षित सीट है, और एक EWS में है। इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, फिर से UR में नहीं है तो सब अप्लाई नहीं करेंगे जिस कैटेगरी में है, EWS कैटेगरी में है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब इसकी सर्टिफिकेट बनती है जिनकी इनकम कुछ रेंज दिया रहता है, बिलो एक रेंज दिया रहता है, उसके नीचे अगर सैलरी है तो उनको EWS कैटेगरी में काउंट करते हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अनारक्षित है, तो मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी से। मैथ्स में 1 सीट है, फिलोसफी में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 वैकेंसीज है जिसमें UR में 1 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है लेकिन वो OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो कुल मिला के बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में ही वैकेंसीज है। 8 सब्जेक्ट है, 12 वैकेंसीज है। बट अप्लाई करने के पहले जरूर देखना है UR में है, मतलब ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित, तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकेंगे। हिंदू कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है, 24 अगस्त 24 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या, बेसिकली हम फीस चेक कर लेते हैं। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट फ्रॉम SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल, सभी महिलाओं के लिए फ्री रहता है दिल्ली में एप्लीकेशन। तो फीस किनको देनी रहेगी, जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपीज जो है फी पे करनी होगी। एंड फी नॉन रिफंडेबल होती है। कई बार ऐसे भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो क्या फी रिफंड हो जाएगी। फी तो रिफंड नहीं होती, किसी भी कंडीशन में फी रिफंड नहीं होती है। क्वालिफिकेशन जो बेसिकली अपना नॉर्मल है, 55% मास्टर डिग्री में आपका होना चाहिए। रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आप ST SC वगैरह कैंडिडेट हैं तो 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, नहीं तो नेट होना चाहिए, UGC नेट। एग्जाम करते हैं अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 500 में आता है, उससे अगर आपने PhD की है तो आप विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट अप्लाई कर सकते हैं। PhD वाले भी कर सकते हैं, आजकल PhD भी इंक्लूड कर दिया है। अगर PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट वगैरह, तो वो है। तो बेसिकली ये बाकी चीजें आप देख सकते हैं इसमें, इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस में, और कुछ शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, क्वालिफिकेशन फिर से आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग का इंटरव्यू होता है, जिसके लिए शॉर्टलिस्टिंग होती है उसके लिए API स्कोर होता है, देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं उनको पता नहीं है, तो ये गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग होती है। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, विकिपीडिया से लिया करें लिंक।
तो हिंदू कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हिंदू कॉलेज लिखा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ पर ही आपको कहीं वर्क विद अस मिलेगा नीचे के सेक्शन में। वर्क विद अस पर क्लिक करेंगे तो फिर बाकी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें लिखते हैं, मतलब रहता है, बहुत सारा सेक्शन बना रहता है तो लोकेट करना थोड़ा टाइम लग जाता है। ये वर्क विद अस है स्टाफ लॉगिन के नीचे। वर्क विद अस पर क्लिक करेंगे तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दिखाई देगी, एक नॉन टीचिंग पुराना है। ये देखिए जो पहला वाला है ना, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, इसी पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस हैं, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी वो दिया है, क्वालिफिकेशन है, फीस की डिटेल है, सब्जेक्ट की डिटेल है, सारी चीजें दी हुई है। और ये जो है ना पुराना है, नॉन टीचिंग वाला, ये पुराना लग रहा है मुझे, तो ये देखने की जरूरत नहीं, ये वाला केवल देखना। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए या तो आप हिंदू कॉलेज, ऐसा मैं तो ऐसे टाइप करके निकाल लेती हूँ, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, फिर विकिपीडिया में जाके आप लिंक लें, ऑथेंटिक रहता है। या फिर अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं लिंक तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अगर नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी लिंक आपको मिल जाएगी।